हाय एवरीवन, आज जानेंगे हम सभी के सभी रेलवे ग्रुप डी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म को फिलअप कर लिया होगा एंड बहुत सारे ऐसे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम पोस्ट प्रेफरेंस क्या देना है, कहाँ पर ऐसा होगा कि हमें कम से कम काम करना होगा, यहाँ पर कहाँ पर ऐसा होगा कि सैलरी वाइज चीज़ें बहुत अच्छी होंगी या फिर हमें पढ़ने का टाइम भी मिल जाए साथ ही साथ, ताकि हम अपना काम भी करते रहे, अपना खर्च भी निकालते रहे और साथ ही साथ पढ़ भी सकते रहे। तो आखिर पोस्ट प्रेफरेंस का क्या रखना है जानेंगे आज पूरे डिटेल में। वीडियो को स्किप ना करें, स्क्रॉल ना करें और पूरे एंड तक बहुत अच्छी तरीके से देखें सारे के सारे बच्चे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चों को पता है कि जो हमारा डेट स्टार्ट है जो ग्रुप डी के वैकेंसी के यानी फॉर्म को फिलअप करने की, वो जो आपकी डेट है वो बेसिकली है 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक। ठीक है, जो बच्चे लास्ट डेट का वेट कर रहे हैं आप सभी बच्चों को बताओ यार सर्वर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे बच्चों की मैसेजेस आ रहे थे कि मैम दिक्कत आ रही है फॉर्म को फिलअप करने में। तो यार जिन्होंने नहीं करा है ना फॉर्म को फिलअप, वो फटाफट से फिलअप कर दे। पहले तो मैं आप सभी बच्चों को ये बताऊं कि जो टोटल वैकेंसी है हमारी 32,438 पदों पे जो भर्ती करानी है, उनके स्टेट वाइज यानी जोन वाइज अगर देखा जाए तो जोन में अगर देखोगे आप तो यार इनमें पोस्ट कितने कितने, जैसे मुंबई जोन है ना, आपको पता है ये जो होते हैं ना वो जोन की कोडिंग होते हैं। तो मुंबई जोन में अगर आप देख रहे हो तो 7816 जो है वो टोटल पोस्ट है। वहीं दिल्ली का है, कोलकाता है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, प्रयागराज है ना, सिकंदराबाद है जबलपुर में अगर आप देख सकते हो 1614 है, जयपुर है, गोरखपुर है, बिलासपुर है, हाजीपुर है ना, भुवनेश्वर है, हुबली है। ये सभी जगह पे जो पोस्ट दिए गए हैं टोटल इतने पोस्ट हैं और कुल मिलाकर के जो आपका पोस्ट कितना हो जाएगा 32,438 पोस्ट हो जाएंगे। अब आप में से बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि पोस्ट ज्यादा है, चेन्नई में हमें पोस्ट ज्यादा लग रहा है, कोलकाता में ज्यादा लग रहा है, दिल्ली में ज्यादा लग रहा है, मुंबई में बहुत अच्छा लग रहा है, इसके अलावा हुबली में हमें लग रहा है यार नहीं यार बहुत कम है, भुवनेश्वर में हमें कम लग रहा है। तो जहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे पोस्ट ज्यादा है वहां पे फॉर्म को फिलअप करें। यार अगर ऐसी चीजें अगर आप करोगे तो ये तो सारे के सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं फॉर्म को फिलअप करना। आपको पता है दिल्ली और कोलकाता में, इवन प्रयागराज में भी, ये सभी जगह पे जो है स्पेशली अगर दिल्ली और प्रयागराज के बारे में अगर मैं बात करूं बहुत रश होता है वहां पे। बहुत स्टूडेंट्स जो है वहां पे लाखों में फॉर्म को फिलअप करते हैं। इसके भी एक जेनेरिक लेकर आऊंगी कि क्या क्या डेटा निकल के आई है उसके बारे में। तो ऐसे हम डिसाइड नहीं करेंगे कि यहां पर हमें वैकेंसी ज्यादा नजर आ रही है तो हम यहां से फॉर्म को फिलअप करना हमने इस वाले जोन से स्टार्ट कर दिया। अगर ये चीज करोगे तो बड़ी डिफिकल्टी आ जाएगी। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि आखिर जो हमारा है, इसके लिए मैं एक अलग से सेशन लेकर के आऊंगी और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। तो एक लाइन से आप पहले समझ लो कि कितने पोस्ट पे भर्ती जो है वो यहाँ पे करानी है। तो टोटल जो पोस्ट की संख्या है वो आपकी 14 पोस्ट है। जैसे पॉइंट्समैन के हो गए, असिस्टेंट यानी वर्कशॉप के हो जाएंगे। ये जो यहां पर पोस्ट की प्रेफरेंस को दिया गया है कुछ इस तरह से है कि सबसे बेस्ट पोस्ट आपकी कौन सी रहेगी। जैसे आप यहां पे अगर पॉइंट्समैन बी में अगर आप क्या करते हैं फॉर्म को फिलअप करते हैं, यहां पे वर्कलोड ज्यादा नहीं रहेगा, आप पढ़ाई भी साथ ही साथ कर सकते हो और काम भी साथ साथ कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां असिस्टेंट यानी वर्कशॉप के बारे में, तो यहां पर भी बहुत ज्यादा बर्डन रहता है। अच्छा, इनका काम क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, बस मैं एक बार आपको बता दे रही हूं कि सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी आपकी रहेगी, ये रहेगी। उसके बाद आपकी ये है। उसके अलावा असिस्टेंट लोको शेड यानी इलेक्ट्रिकल वाले हो जाएंगे, डीजल वाले हो गए। इसके अलावा ये वर्कशॉप दिया गया, असिस्टेंट टीएल एंड एसी के, है ना। उसके अलावा असिस्टेंट टीएल एसी है, असिस्टेंट एसएनटी है, फिर असिस्टेंट ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल है, उसके अलावा असिस्टेंट कैरेजेस एंड वैगन है ना। उसके अलावा आप इसी तरह से असिस्टेंट पी वे है, असिस्टेंट ब्रिज। अच्छा, ये जो ब्रिज वाला काम होता है ना ये बहुत ज्यादा जो होता है इसको आप बिल्कुल अवॉइड करना। ये जो ब्रिज वाले होते हैं ना पोस्ट, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। आपको हमेशा ही ब्रिज पे ही काम करना होगा और किसी तरह से अगर आप मेडिकल में या किसी तरह से कहीं पर भी अगर आप रिजेक्ट कर दिया जाते हो तो आप दूसरा कोई पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो। दूसरा कि यहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग होगी तो इसमें जो आपका ये होता ना कि आगे
चीजें कब होगी, अच्छी होंगी, तो भाई आपको एक टाइम तक जो होगा वो यहीं पे काम करना होगा। बहुत ज्यादा जो है आपके आगे जल्दी पोस्ट नहीं बढ़ने वाली है। तो ये जो है ना एक तरह से बहुत ज्यादा बर्डन वाला काम हो जाता है, एक ही ब्रिज पे आपको हमेशा काम करना पड़ता है। तो इसको हम बिल्कुल लास्ट में रखेंगे। यहाँ पर टीआईडी की भी है, ट्रैक मशीन की है और ट्रैक मेंटेनर की है। तो इन सभी का जो काम होता है ना वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज्यादा बर्डन वाला काम होता है। तो हम प्रेफरेंस वाइज किसे देंगे, पहले प्रेफरेंस में इसको रखेंगे, फिर इसे रखेंगे, फिर आप इसे भी रख सकते हो इसे, और जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बिल्कुल लास्ट में रखेंगे, ब्रिज वाला। इसके अलावा ये सब जो आपको दिख रहे हैं मेंटेनर वाला है, ये सारी चीजें जो आती है ना बहुत ज्यादा बर्डन वाले काम हो जाते हैं इसमें। तो हमें इसे क्या करना है, अवॉइड करना है। अब इस पोस्ट के बारे में हम जानते हैं कि बाकी सभी का जो है वो एटलीस्ट यहाँ पे काम क्या क्या चीज है, तो काम के बारे में समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पर देखना, पहले मैं आपको बारे में बताऊं किसके, सहायक एसएनटी, अभी जस्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं सिग्नल और दूरसंचार। सिग्नल और दूरसंचार में होता क्या है एग्जैक्टली इसको समझना कि इसमें सिग्नल और रेलवे के टेलीकॉम से संबंधित इंजीनियर के सहायक के रूप में काम करना होता है। आपको अलग से कुछ काम नहीं करना, वहां जो इंजीनियर होंगे उनके सहायक के रूप में आपको काम करना होगा। ठीक है, टेलीकॉम संबंधित कोई भी इंजीनियरिंग काम हो रहा हो तो सिग्नल वगैरह पे, तो आपको क्या करना होगा, इनके सहायक के रूप में काम करना पड़ेगा। इनका विभाग क्या है, एसएनटी है और सिग्नल दूरसंचार है। उप विभाग के बारे में अगर बात करूं तो उत्पादन इकाई, सिग्नल और कार्यशाला यानी वर्कशॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है सहायक कार्यशाला यानी असिस्टेंट एंड वर्कशॉप के बारे में, जिसको हमने सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था इसके बारे में। तो रेलवे के वर्कशॉप जहां रेल के इंजन या डब्बों का पुनर्निर्माण होता है वहां पर काम करना होता है। ऐसी एक जगह जहां पर रेल के डिब्बों का पुनर्निर्माण कराया जाता है, बनाया जाता है, वो सारी चीजें करी जाती है। तो वहां पे आपको क्या करना होगा, एक हेल्पर के रूप में काम करना होगा। आपको नहीं बनाना है उस डिब्बे को, आपको क्या करना है, जो लोग वहां बना रहे होंगे इंजीनियर्स, उनकी हेल्प करनी होगी। तो उसका आपका काम होगा। विभाग कौन सा है, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल है। उप विभाग कार्यशाला यानी वर्कशॉप है। सहायक ब्रिज के बारे में बात करूं तो ब्रिज या पुल के ऊपर पटरी के रख रखाव की देखभाल करना। अभी जस्ट बताया मैंने ब्रिज के बारे में कि इनका जो काम होता है उसका क्या होता है, इसका ये होता है कि ब्रिज या पुल के ऊपर पटरी के रख रखाव की देखभाल करना। कुछ टूटी तो नहीं है, कुछ फूटी तो नहीं है, कहीं किसी में चिंगारियां तो नहीं आ रही, कहीं किसी तरह से कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही। ये सारी चीजों का रख रखाव आपको टाइम टू टाइम करना होता है। तो एक्चुअली में ये होता ये है कि काफी ज्यादा ये बर्डन का काम हो जाता है और इसकी वजह से इसको हम लास्ट में रखते हैं। चलिए, इसका विभाग क्या है, इंजीनियरिंग है और ये उप विभाग क्या है, ब्रिज है। वही बात करूं सहायक गाड़ी और वैगन के बारे में यानी असिस्टेंट कैरेज और वैगन के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ बोला जा रहा है पैसेंजर और मालगाड़ी ट्रेनों के डिब्बों के रख रखाव के लिए हेल्पर के रूप में आपको काम करना होता है। जो भी पैसेंजर है, जो भी मालगाड़ी है, ट्रेनों के डब्बे के रख रखाव जो किया जाता है, उनको रख रखाव आपको नहीं करना है, आप उनके हेल्पर के रूप में क्या करेंगे, वहां पे काम करेंगे। इसके अलावा विभाग कौन सा है तो यांत्रिक यानी मैकेनिकल है। उप विभाग क्या आएगा, गाड़ी और वैगन यहाँ पे आ जाएगा। सहायक लोको शेड के बारे में जानते हैं। आपको पता है ये सारी चीजें मैंने पोस्ट प्रेफरेंस को बता दी है, आपको 14 के 14 सारे पोस्ट के बारे में समझेंगे। तो सहायक लोको शेड, डीजल, ठीक है, डीजल के बारे में तो जितनी भी लोकोमोटिव शेड डीजल से चलते हैं उनकी रिपेयरिंग से संबंधित काम में सहायता करना। तो जितने भी ऐसे लोकोमोटिव शेड हो जाएंगे जो कि किन से चलते होंगे यार, डीजल से चलते होंगे, उनकी जो रिपेयरिंग करते हैं इंजीनियर्स, उनकी सहायता आपको करनी है। वो जहां जहां जा रहे हैं उनके जो भी सामान है, जो भी टूल्स वगैरह है, जो भी चीजें हैं, वो आप पीछे पीछे उनके लेकर के जाएंगे, उनकी सहायता करेंगे। विभाग क्या है, यांत्रिक यानी मैकेनिकल है। उप विभाग क्या है तो डीजल शेड है। उसके अलावा सहायक लोको शेड यानी विद्युत के बारे में बात की जा रही है।
सेम अभी डीजल के बारे में हमने जाना था और अभी हम जानेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ बोला जा रहा है जितने भी लोकोमोटिव शेड विद्युत से चलते हैं, पहले वाले किससे चल रहे थे, डीजल से चल रहे थे, अब किससे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं। तो उनकी जो रिपेयरिंग होगी, सेम बात है, उनके संबंधित जो भी काम होंगे उन पे आपको क्या करना है, एज अ हेल्पर वहां पे वर्क करना है। यानी आपको कुछ नहीं करना, आप बस उनकी सहायता करेंगे। ठीक है, चलिए विभाग क्या है, विद्युत है, उपविभाग क्या है, डीजल शेड है और विद्युत शेड है। इसके अलावा सहायक संचालन विद्युत के बारे में बात की जा रही, असिस्टेंट ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल के बारे में, रेलवे स्टेशन पे ऑफिस में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है उनमें कोई खराबी आने पर जो टेक्नीशियन काम करते हैं उनकी सहायता के रूप में काम करना। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे ऑफिस वगैरह तो होते ही है, आपने देखा होगा, वो जो ऑफिस में किसी तरह से कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उनमें खराबी आ गई, एसी में प्रॉब्लम आ गई, किसी तरह से फैन में या किसी तरह से इलेक्ट्रिकली अगर देखा जाए तो वहां पर अगर कोई दिक्कत आती है तो जो वहां पर जाएंगे इंजीनियर काम करने के लिए, उनकी सहायता के रूप में आपको काम करना है, वो काम आपको नहीं करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सहायता करेंगे। यानी अगर विभाग बात करूं तो विद्युत है, उप विभाग के बारे में बात की जाए तो सामान्य सेवा, उत्पादन इकाई और कार्यशाला हो जाएंगी। वहीं सहायक के बारे में बात की जाए तो ट्रैक को व्यवस्थित करना, जैसे कि वेल्डिंग करना, ट्रैक में टूट फूट को देखना, ये सारा काम किसका है, सहायक का है। इसकी में विभाग के बारे में अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग है, उप विभाग के बारे में बात की जाए तो पीवे है। इसके अलावा सहायक टीएल और एसी कार्यशाला के बारे में यानी वर्कशॉप के बारे में बताया जा रहा है कि रेलवे के वर्कशॉप में जो नए डब्बे तैयार हो रहे हैं उनमें एसी की फिटिंग या देखभाल करना। आपको एसी की फिटिंग तो नहीं करनी है, जो फिटिंग करेंगे उनके साथ आपको हेल्पर के रूप में काम करना। अच्छा, पता है जैसे ट्रेन है, ट्रेन के नए नए डब्बे बहुत ज्यादा तैयार करे जाते हैं, है ना, डेली कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं, तो उसमें नई एसी वगैरह लगाई जा रही हैं, है ना, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो करी जा रही हैं, तो उनका क्या करना होगा, आपको देखरेख करना होगा। तो ये आपका किस में आता है, यहाँ पे असिस्टेंट टीएल एंड एसी में आता है। विभाग क्या, इलेक्ट्रिकल है, उप विभाग क्या है, सामान्य सेवाएं हैं। सहायक ट्रैक मशीन के बारे में अगर जानूं तो इनमें रेलवे ट्रैक पर जो मशीनें पत्थर बिछाने, पटरी लगाने का काम करती है, उन मशीनों पर ड्यूटी लगाई जाती है। रेलवे ट्रैक पर जो मशीनें पत्थर, डब्बे बिछाने, पटरी लगाने, इन सब चीजों का काम जो किया जाता है वो इसमें ड्यूटी लगाई जाती है। किनका, तो सहायक ट्रैक मशीन का। विभाग क्या है, इंजीनियरिंग है, उप विभाग क्या है, तो ट्रैक मशीन है। वहीं अगर मैं पॉइंट्समैन के बारे में बात करूं तो इनका काम ये बहुत ज्यादा नहीं होता। पॉइंट्समैन क्या होते हैं, एक जगह पे बस खड़े रहते हैं और वो ऐसा आपने देखा होगा ग्रीन कलर का जो एक फ्लैग होता है वो दिखाते रहते हैं और एक ही जगह पे वो खड़े होकर के पता है क्या क्या काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। वो देखते हैं कि जो आपके व्हीकल है, जिस चीज के चक्के हैं ट्रेन के, उसमें कोई चिंगारी तो नहीं निकल रही है, उससे कोई टूटी फूटी वहां पर कुछ ऐसी ट्रैक जो है वो टूट तो नहीं गई है, कहीं किसी डब्बे में आग तो नहीं लग रही है। तो वो एक ही जगह पे पॉइंट्समैन का क्या होता है, काम होता है खड़े रहना, हरी झंडी दिखाना और वो सारी चीजों को वो एक नजर से देखते रहते हैं कि क्या कुछ खराबी तो नहीं आ रही है, कुछ जल तो नहीं रहा, ये सारी। यानी कि रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर के हेल्पर के रूप में वो काम होता है, जिनमें आपको आती जाती गाड़ियों के सिग्नल को देना या बदलना होता है और साथ ही साथ बाकी सारी चीजें भी रहती हैं। तो विभाग क्या है इसका, ट्रैफिक है। उप विभाग क्या है, तो ट्रैफिक ही है। ट्रैक मेंटेनर का यहाँ पर काम क्या है, ट्रैक को व्यवस्थित करना, जैसे कि पत्थर उठाना, ग्रीसिंग करना, ट्रैक की साफ सफाई करना आदि, इनमें क्या होता है, ट्रैक मेंटेनर के काम आते हैं, जो एक तरह से काफी ज्यादा बर्डन वाला काम हो जाता है। ठीक है, विभाग क्या है, इंजीनियरिंग है। उप विभाग क्या है, पीवे है यहाँ पे। यानी कि पूरे के पूरे जो आपके यहाँ पे पोस्ट रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं, 14 पोस्ट रहने वाले हैं। इन सभी के बारे में हमने देखा है कि आखिर किन किन का क्या क्या काम है। अब जो स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आया होगा वो सारी चीजें अब समझ में आ गई होंगी कि जो हमारा पूरा का पूरा पोस्ट प्रेफरेंस रहने वाला है वो हम क्या क्या देंगे। पहले प्रेफरेंस पे आप यहाँ पॉइंट्समैन को देगो, लेकिन किसी तरह से अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है या आपको कम दिखाई देता है ये सारी चीजें, या कलर वगैरह की आपकी प्रॉब्लम है, तो फिर आप इसमें प्रायोरिटी पे नहीं जाओगे।
क्योंकि इसमें फिर क्या है, मेडिकल वगैरह में फिर प्रॉब्लम आ जाएंगे। अगर आप कलर वगैरह को नहीं पहचान पा रहे हो, देखने में दिक्कत आ रही है, दूर से आती हुई ट्रेन आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर आप इस काम में क्या करोगे, फिर इसको प्रेफरेंस पे नहीं रखोगे, वर्कशॉप वगैरह और बाकी सारी चीजों को आप प्रेफरेंस पे रखेंगे। लेकिन पहले प्रायोरिटी पे आपको इसको रखना है, फिर सेकंड पे ये, थर्ड पे ये है, आखिरी में आपका ये क्या है, ये ब्रिज वाला है, ये ट्रैक मशीन वाले हैं, ये मेंटेनर वाले हैं। तो ये सभी को हम किसको रखेंगे, आखिरी में रखेंगे, इसको पहले रखेंगे। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसके अलावा आप सभी बच्चों को एक बार फिर से मैं बता दूं कि अगर आप वुमनिया पे यहाँ पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को क्या कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो। और इसमें अगर आप वुमनिया के वीडियो सेक्शन में आकर के देखोगे तो ऐसे बहुत सारे आपकी विभाग के बारे में बताया गया है। जैसे कि अभी आपकी कल एक वैकेंसी आई है डाक विभाग की, जिसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, 10th लेवल पे सिलेक्शन है। 18 से 45 वर्ष में के जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स होंगे अप्लाई कर सकते हैं। सेफ जोन के बारे में, रेलवे ग्रुप डी के बारे में बताया गया। इंडियन ऑयल की जो है एक नई वैकेंसी निकली है, इसके बारे में बताया गया। एएआई के रिक्रूटमेंट के बारे में, आधार कार्ड, आर्मी की भर्ती, इसके अलावा इंडिगो की भर्ती, यानी ये सारे कुछ आप जितनी भी चीजें देख रहे हो ना, ये सारी चीजें आप लोगों को बताई गई है इस वीडियो सेक्शन में। तो आप लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी बच्चे एक बार जरूर जाकर देखेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके लिंक आप लोगों के कॉमेंट सेक्शन में पिन करी गई, जहां पर 1063 यहाँ पे सब्सक्राइबर है। सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, इस वाले टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है वुमनिया रीजनिंग ऑफिशियल बाय स्वाति मैम। तो सभी के सभी यहाँ पर दोनों के दोनों आपके लिंक जो है यहाँ कमेंट सेक्शन में पिन करी जाएगी। और किसी तरह से कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग जरूर बताएं, अपने जो भी बात है यानी फॉर्म को फिलअप करने से वो सारी की सारी चीजें बताएं और डिले ना करें, ठीक है। मुलाकात करते हैं आप सभी बच्चों से अगले किसी सेशन में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।